जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का दिन मंगलवार का दिन और बहुत ही ब्लेस दिन है। संगत जी देखो, गुरु पा ने कितने प्यारे दर्शन दे रखे। देखो यही स्वरूप में बहुत प्यारे दर्शन है। रेड चोले में हनुमान जी भी, रेड चोले में देखो वो विराजमान। तो संगत जी देखो कितना प्यारा दरबार है गुरु जी का। और संगत जी आप मुझे कमेंट करना कि आपकी लाइफ गुरुजी से जुड़ने से पहले कैसी थी और गुरुजी के जुड़ने के बाद कैसी हुई। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ दिन रात का फर्क होगा। और संगत जी यकीन माने, जो जो संगत जी स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस पाठ को सुनेगी ना, देखना आपकी दिन दुगनी रात चुगनी जितनी हो जाएगी। और आप देखना आपके घर में कितनी शांति, कितनी पॉजिटिविटी, कितनी नेगेटिविटी। ये बस कुछ क्षण की और बात है, कुछ लम्हे और रह गए जो हमें दुख के काटने। नया साल जैसे आएगा फिर देखना संगत जी गुरुजी कैसे सबको ब्लेस करेंगे, किस तरह से गुरुजी फर्श से अर्श तक लेके जाएंगे। संगत जी गुरुजी की महिमा इतनी अपरंपार है। तो मुझे गुरुजी के लिए एक प्यारी सी लाइन आ रही है। बिखरा हुआ था कांच के जैसा, छू लिया तूने तो मैं संवर गया। हमारी जिंदगी कांच की तरह बिखरी हुई थी, गुरुजी ने उसे हाथ रखा तो वो एक संवर गई और अच्छे आईने में बदल गई। संगत जी देखो कितने प्यारे गुरुजी। और संगत जी मैं कहता हूँ कि काफ़ी संगत हमें कमेंट करते हैं कि नेगेटिविटी टाइटल है, नेगेटिव ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। तो संगत जी ये ब्लैक मैजिक से रिलेटेड टाइटल सिर्फ वही संगत समझ सकती है जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है। बाकी जो जिन्होंने कभी लाइफ में इस चीज़ को फेस नहीं किया, मैं गुरुजी से अरदास करूँ गुरुजी वो कभी भी इस चीज़ को फेस ना करे, क्योंकि जिन्होंने नहीं किया और जिन्होंने किया है संगत जी उन्हें जल्दी से जल्दी गुरुजी मुक्ति दिलाए, जल्दी से जल्दी उनके घर से उस चीज़ को ख़त्म करे। क्योंकि संगत जी जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाता है ना उसको कितनी पीड़ा होती है मैं जान सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद 2 साल इस पीड़ा से निकला हूँ। गुरुजी की ब्लेसिंग से ही आज मैं सही सलामत खड़ा हूँ, क्योंकि गुरुजी ने पल पल मुझे संवारा। संगत जी मैं खुद भुगत भोगी हूँ, खुद मैंने चीज़ें फेस करी है कि ब्लैक मैजिक रियल में होता है। मैंने खुद देखा है, मैंने खुद आवाज़ें सुनी अपने कानों से। संगत जी मेरी पूरी फैमिली ने फेस किया है। तो जो संगत मुझे कमेंट करती है, नेगेटिव कमेंट करती है, प्लीज़ वो ना करें, क्योंकि ब्लैक मैजिक रियल में होता है। और गुरुजी जब तक ब्लैक मैजिक खत्म नहीं करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड चीज़ें ही सुनवाएंगे, क्योंकि क्या पता किस सत्संग में आपका कल्याण लिखा हो और किस अध्याय में आपका कल्याण लिखा हो, किस शब्द में आपका कल्याण लिखा हो। संगत जी ये सिर्फ गुरुजी जान सकते हैं, हम नहीं जान सकते। तो प्लीज़ आप गुरुजी के होते हुए अपना दिमाग यूज़ मत कीजिए। जैसे गुरुजी की आज्ञा है, गुरुजी आपको दिखा रहे हैं रास्ता कि आप शिव पुराण को सुनिए, एंड तक सुनिए। इसमें आपका ही कल्याण है संगत जी, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, आपका ही कल्याण है, गुरुजी का कोई स्वार्थ नहीं। गुरुजी जैसे हमारा कल्याण कर रहे हैं, हमारे घर में इतनी ब्लेसिंग के रूप में डुगरी से खुद चलकर गुरुजी हमारे घर आए। संगत जी डुगरी से जाके मैंने किसी को कुछ नहीं कहा था कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए डुगरी से, नहीं संगत जी गुरुजी खुद आए हैं। मैंने सिर्फ अरदास की थी जब मैं 1 साल पहले डुगरी मंदिर गया था कि गुरुपा मुझे भी रेड चोले में आपका डुगरी से मंदिर चाहिए। 1 साल बाद गुरुजी खुद आए हैं, उसी मंथ में आए हैं, नवंबर में, जिस मंथ में गुरुजी मैं लास्ट ईयर गया था। तो संगत जी गुरुजी सबकी सुनते हैं और सबको ब्लेस करते हैं। तो संगत जी अपनी बुद्धि ना लगाए, प्लीज़ नेगेटिव कमेंट ना करें। और अब ब्लैक मैजिक रियल में होता है, यह सच्चाई है। और संगत जी पाठ को अच्छे से सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। नंदीश्वर अवतार का वर्णन। यहाँ तक 42 अवतारों का वर्णन वृत्तांत में सुनना चाहता हूँ, उसे वर्णन किया गया है। अब नंदीश्वर अवतार का वर्णन करने की कृपा करे। किया जाता है। संत कुमार ने पूछा कि प्रभु आप महादेव के अंश से उत्पन्न होकर पीछे शिव को कैसे प्राप्त हुए, वह सारा वृत्तांत मैं सुनना चाहता हूँ, उसे वर्णन करने की कृपा करें। नंदीश्वर बोले, सर्वज्ञ संत कुमार जी, मैं जिस प्रकार महादेव के अंश से जन्म लेकर शिव को प्राप्त हुआ उस प्रसंग का वर्णन करता हूँ, तुम सावधानी पूर्वक श्रवण करो। शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने अयोनिज सुव्रत मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करके देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया, परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने को असमर्थ बताकर सर्वेश्वर महाशक्तिमान संपन्न महादेव की आराधना करने का उपदेश दिया। तब शिलाद भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहां पधारे और महासमाधि मगन शिलाद को थपथपाकर जगाया। तब शिलाद ने शिव का सत्वन किया और भगवान शिव ने के उन्हें वर देने को प्रस्तुत करने पर उनसे कहा, प्रभु मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। तब शिव जी प्रसन्न होकर मुनि से बोले,
शिवजी ने कहा कि तपोधन विपर पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने, मुनियों ने तथा बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। इसलिए मुनि, यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होऊंगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुनि, यो कहकर कृपालु शंकर ने अपने चरणों में प्रणिपात करके सामने खड़े हुए शिलाद मुनि की ओर कृपा दृष्टि से देखा और उन्हें ऐसा आदेश दिया कि वे तुरंत ही उमा सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए। महादेव जी के चले जाने के पश्चात महामुनि शिलाद ने अपने आश्रम में आकर ऋषियों से वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। कुछ समय बीत जाने के बाद जब यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ मेरे पिताजी ही यज्ञ करने के लिए यक्ष सरोतर को जोत रहे थे, उसी समय मैं शंभु की आज्ञा से यक्ष के पूर्व ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उस समय मेरे शरीर की प्रभा युगांत कालीन अग्नि के समान थी। तब सारी दिशा में प्रसन्नता छा गई और शिलाद मुनि की भी बड़ी प्रशंसा हुई। उधर शिलाद ने भी जब मुझ बालक को बरलकानील सूर्य और अग्नि के सदृश प्रभावशाली त्रिनेत्र चतुर्भुज प्रकाशमान जटा मुकुटधारी त्रिशूल आदि आयुधों से युक्त सर्वथा रुद्र रूप में देखा, तब वे महान आनंद में निमग्न हो गए और मुझ परिणाम को प्रणाम करते हुए कहने लगे, शिलाद बोले, सुरेश्वर, चूंकि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर मुझे आनंद किया है, इसलिए मैं तुम आनंदमय जगदीश्वर को प्रणाम करता हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने, तदंतर जैसे निर्धन को निधि प्राप्त हो जाने से प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार मेरी प्राप्ति से हर्षित होकर पिताजी ने महेश्वर की बलि भांति वंदना की और फिर मुझे लेकर वे शीघ्र ही अपनी पर्णशाला को चल दिए। महामुने, जब मैं शिलाद की कुटिया में पहुंच गया, तब मैंने अपने इस रूप का परित्याग करके मनुष्य रूप धारण कर लिया। तदंतर सलायकान नंदन पुत्र वत्सल शिलाद ने मेरे जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। फिर 5वें वर्ष में पिताजी ने मुझे सागोपाग संपूर्ण वेदों का तथा अन्य न्याय शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। 7वां वर्ष पूरा होने पर शिव जी की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के आश्रम पर पधारे। शिलाद मुनि ने उनकी पूरी आवभगत की। जब वे दोनों महात्मा मुनीश्वर आनंद पूर्वक आसन पर विराज गए, तब मेरी ओर बारंबार निहार कर बोले, मित्र और वरुण ने कहा कि तात शिलाद, यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का पारगामी विद्वान है, तथापि इसकी आयु बहुत थोड़ी है। हमने बहुत तरह से विचार करके देखा, परंतु इसकी आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं दिखती। उन विप्रों के यो कहने पर पुत्र वत्सल शिलाद नंदी को छाती से लिपटा कर दुखार्थ हो गया, फुट फुट कर रोने लगा। तब पिता और पितामह को मृतक की भांति भूमि पर पड़ा हुआ देख नंदी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके प्रसन्नतापूर्वक पूछने लगा, पिताजी, आपको कौन सा ऐसा दुख आ पड़ा है जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हो? आपको वह दुख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मैं इसे ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा कि बेटा, तुम्हारे अल्पायु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। तुम ही बताओ कि मेरे इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है, मैं उसकी शरण में ग्रहण करूं। पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपके सामने शपथ करता हूं कि यह बिल्कुल सत्य बात कह रहा है कि चाहे देवता, दानव, यम काल तथा अन्य न्याय प्राणी ये सब के सब मिलकर मुझे मारना चाहे तो भी मेरी बाल्यकाल में मृत्यु नहीं होगी, अतः आप दुखी मत हो। पिता ने पूछा कि मेरे प्यारे लाल, तुमने ऐसा कौन सा तप किया है या अथवा उन्हें कौन सा ज्ञान योग तथा ऐश्वर्य प्राप्त किया है जिसके बल पर तुम दारुण दुख को नष्ट कर दोगे? पुत्र ने कहा कि तात, मैं न तो तप से मृत्यु को हटाऊंगा और नहीं विद्या से मैं महादेव के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने, यो कहकर मैंने सिर झुकाकर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी प्रदक्षिणा करके उत्तम वन की राह ली। नंदीश्वर के जन्म पर वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह का वर्णन। नंदिकेश्वर कहते हैं कि मुने, वन में जाकर मैंने एकांत स्थान में अपना आसन लगाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय ले मैं उग्र तप में प्रवृत्त हुआ, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर था। उस समय मैं नदी के पावन उत्तम तट पर सुदृढ़ से ध्यान लगाकर बैठ गया और एकाग्रता समाहित मन से अपने हृदय कमल के मध्य भाग में 3 नेत्रों, 10 भुजा तथा 5 मुख वाले शांति स्वरूप देवादिदेव सदाशिव का ध्यान करके रुद्र मंत्र का जाप करने लगा। तब उस जाप में मुझे तल्लीन देखकर चंद्रार्ध भूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए। उमा सहित वहां पधार कर प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा कि शीलानंदन, तुमने बड़ा उत्तम तप किया है। तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो वह मांग लो। महादेव जी के यो कहने पर सिर केवल उनके चरणों में लौट गया और फिर बुढ़ापा तथा शोक का विनाश करने वाले परमेशान की स्तुति करने लगा। तब परम कष्टहारी ध्वज परमेश्वर शंभु ने मुझे परम भक्ति संपन्न नंदी को, जिसके नेत्रों में आंसू छलक आए थे, वो सिर के बल चरणों में पड़ा था, उनके दोनों हाथों से पकड़ कर उठा लिया और शरीर पर हाथ फेरने लगे। फिर वे जगदीश्वर गणाध्यक्षों तथा हिमाचल कुमारी पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके मुझे कृपा दृष्टि से देखते हुए कहने लगे, वत्स नंदी,
उन दोनों विप्रों को मैंने ही भेजा है। महाप्राज्ञ, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ, तुम तो मेरे ही समान हो, जिसमें तनिक भी संशय नहीं है। तुम अमर अजर दुख रहित अव्यय और अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे तथा पिता और सुहृद वर्ग सहित मेरे प्रियजन रहोगे। तुम में मेरे ही समान बल होगा, तुम नित्य मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे और तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने यो कहकर कृपा सागर शंभु ने कमलों की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतार कर तुरंत ही अपने गले में डाल लिया। विप्र उस शंभु माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं से संपन्न होगा था अद्वितीय शंकर सा प्रतीत होने लगा। तदंतर परमेश्वर शिव ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, बताओ मैं अब तुम्हें कौन सा उत्तम वर दूं। फिर उस वृषध्वज ने अपनी जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल को हाथ में ले तुम नदी हो जाओ और यो कहकर उसे छोड़ दिया। जब वह जल उत्तम ढंग से बहने वाली स्वच्छ जल से परिपूर्ण महान वेगशालिनी दिव्य रूपा 5 सुंदर नारियों के नदियों के रूप में प्रवृत्त होगा। उनके नाम है जटोदका, त्रिस्त्रोत्रा, वृषधमनी, श्रवणोदका और जम्बू नदी। मुने यह पंच नद शिव के पृष्ठ भाग की भांति परम शुभ है। महेश्वर के निकट इसका नाम लेने से यह परम पावन हो जाता है। जो मनुष्य पंचन नद पर जाकर स्नान और जप करके परमेश्वर शिव का पूजन करता है वह शिव सायुज्य को प्राप्त होता है, उसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात शंभु ने उमा से कहा कि वे मैं नंदी का अभिषेक करके उसे गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ, इस विषय में तुम्हारी क्या राय है। तब उमा बोली, देवेश आप नंदी को गणाध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर शीलानंदन मेरे लिए पुत्र सरीखा है, इसलिए नाथ यह मुझे बहुत ही प्यारा है। तदंतर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा कि शिव जी बोले, गणनायक को तुम सब लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करो। यह है मेरा प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गण नायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है, इसलिए तुम सब लोग मिलकर इसका मेरे गणों के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने शंकर जी के कथन पर सभी गणनायकों ने एवं अस्तु कहकर उसे स्वीकार किया और वे सामग्री जुटाने में लग गए। फिर सब देवताओं और मुनियों ने मिलकर मेरा अभिषेक किया। तदंतर मृतों की मनोहारिणी दिव्य कन्या सुयसा से मेरा विवाह करवा दिया। उस समय मुझे बहुत सी दिव्य वस्तुएं मिली। महामुनि इस प्रकार विवाह करके मैंने अपनी एक पत्नी के साथ शंभु, शिवा, ब्रह्मा और श्रीहरि के चरणों में प्रणाम किया। तब त्रिलोकेश्वर भक्तवत्सल भगवान शिव पत्नी सहित मुझसे परम प्रेम पूर्वक बोले। ईश्वर ने कहा कि सतपुत्र तुम्हारी प्रिया सुयसा और तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे परम प्रिय हो, अतः मैं स्नेह पूर्वक तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करूंगा। गणेश्वर, नंदीश, देवी पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ, इसलिए वत्स तुम मेरा उत्तम वचन श्रवण करो। तुम मेरे अटूट प्रेमी, विशिष्ट, परम ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, महान धनुर्धारी, अजय, सबको जीतने वाले महाबली तथा सदा पूज्य होगे। जब मैं रहूंगा वहां तुम्हारी स्थिति होगी और जहां तुम रहोगे वहां मैं उपस्थित होऊंगा। यही दशा तुम्हारे पिता और पितामह की भी होगी। पुत्र तुम्हारे ये महाबली पिता परम ऐश्वर्यशाली और मेरे भक्त और गणाध्यक्ष होंगे। वत्स ये ही नियम तुम्हारे पितामह पर भी लागू होंगे। अंत में तुम सब लोग मुझसे वरदान प्राप्त करके मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने तत्पश्चात महाभागा उमा देवी वर देने के लिए उत्सुक हो मुझ नंदी से बोली कि बेटा तुम मुझसे भी वर मांग ले, मैं तेरी सारी अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण कर दूंगी। तब देवी के उस वचन को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा कि देवी आपके चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे। यही याचना सुनकर देवी ने कहा कि वस्तु ऐसा ही होगा। फिर शिवानंदी की प्रीतमा पत्नी सुयसा से बोली। देवी ने कहा, वत्से तुम भी अपना अभिष्ट वर ग्रहण करो। तुम्हारे 3 नेत्र होंगे, तुम जन्म बंधन से छूट जाओगी और पुत्र पौत्रों से संपन्न होगी, तथा तुम्हारी मुझ में और अपने स्वामी में अटल भक्ति बनी रहेगी। नंदीश्वर कहते हैं कि मुझे तदंतर शिव जी की आज्ञा से परम प्रसन्न हुए। ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त देवगणों ने भी प्रेम पूर्वक हम दोनों को वरदान दिए। तत्पश्चात परमेश्वर शिव कुटुंब सहित मुझे अपना कर तथा उमा सहित वृक्ष पर आरूढ़ हो संबंधियों एवं बांधवों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। तब वहां उपस्थित विष्णु आदि समस्त देवता अपनी प्रसन्नता शिव शिवा की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को चल दिए। वत्स, इस प्रकार मैंने तुमसे अपने अवतार का वर्णन कर दिया है। महामुने, यह मनुष्यों के लिए सदा आनंददायक और शिव भक्ति का वर्धक है। जो श्रद्धालु मानव भक्ति भाव चित्त से मुझ नंदी के उस जन्म वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह के वृत्तांत को सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा तथा पढ़ेगा तो दूसरों को पढ़ाएगा, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में परम गति को प्राप्त होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल का अध्याय और ब्लेस है संगत जी, बहुत ब्लेस होगा, क्योंकि आज का भी बहुत ब्लेस था। कैसे नंदी के ईश्वर के अवतार की हमने कथा सुनी संगत जी, कितनी ब्लेस है, कितना ब्लेस है ना संगत जी।
और हम इसे इग्नोर करते हैं ना, हम बहुत समझदार है संगत जी, बहुत समझदार हैं हम, क्योंकि ऐसी ब्लेस चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं। फिर हम कहते हैं गुरु जी आप हमें ये नहीं देते, गुरु जी आप हमें वो नहीं देते। संगत जी जो संगत जी एंड तक पार्ट सुन रहे हैं वो रेडी हो जाए, 1 तारीख को इतना पॉजिटिव सेशन आने वाला है चैनल पे, आपको काफ़ी सवालों के आपको जवाब मिलेंगे गुरु जी के, बहुत पॉजिटिव सेशन होगा, बहुत पॉजिटिव, कि उम्मीद करता हूँ गुरु जी उस सेशन को ब्लेस करेंगे ताकि कुछ चीज़ें आपको समझ में आए गुरु जी के जुड़ने के बाद, कैसे आपको सब्र रखना है, किस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो संगत जी उस सेशन में आपको मैं कंप्लीट तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, बाकी गुरु जी की मर्जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी।